हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं काशीराम प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल JSS मैथमेटिक्स। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हम BSc सेकंड ईयर पेपर सेकंड मेजर माइनर या ओपन इलेक्टिव। पेपर का नाम है उच्च कलन एवं आंशिक अवकल समीकरण, एडवांस्ड कैलकुलस एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये जो टॉपिक है हमारे पास मैक्सिमा, मिनिमा एंड सैडल पॉइंट, ये पढ़ेंगे हम। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 100% एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। इसको अच्छे से पढ़िएगा। और इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था बीटा एंड गामा फंक्शंस, उसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने उसको कंप्लीट किया था। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं BSc सेकंड ईयर की। हमारा टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दो चरों के फलनों के उच्चिष्ट, निम्निष्ट और कल्याण बिंदु, मतलब मैक्सिमा, मिनिमा एंड सैडल पॉइंट्स और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम कैसे फाइंड करेंगे उसकी मेथड देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नोट लिखा है। सबसे पहले हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और जो पॉइंट रहेगा हमारे पास, जो क्रिटिकल पॉइंट रहेगा, वो हम निकालेंगे और उस पर हम रखेंगे वैल्यू। तो ज़ीरो के इक्वल रखेंगे और डेल एफ अपॉन डेल वाई ये भी ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। यहाँ से हम पॉइंट्स निकाल लेंगे। अब देखिए, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ए बी पर, ये जो रहेगा इसको हम आर से डिनोट करेंगे। डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इसको एस से डिनोट करेंगे और डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इसको टी से डिनोट करेंगे। ये हम यहाँ तक करने वाले हैं। अब आगे देखिए, हमारे पास जो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का दूसरी बार अवकलन करेंगे वो हमारे पास आर रहेगा। डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई वो एस रहेगा। डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर टी रहेगा। अब देखिए यहाँ पे, तब यहाँ पे देखो आप, आर टी माइनस एस स्क्वायर, अभी बताया मैंने आर क्या है, टी क्या है और एस क्या है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर करें हम, वो अगर ज़ीरो से बड़ा है तथा जो आर की वैल्यू रहेगी वो भी हमारे पास ज़ीरो से बड़ी है, तब जो फलन है वो जो पॉइंट रहेगा उस पर क्या हो जाएगा, मिनिमा या निम्निष्ट कहलाएगा। उसके बाद हम उसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो कौन सी कंडीशन में, ये कंडीशन आपको याद रखना है, ये वाली, आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान ज़ीरो से बड़ा है और आर का मान भी ज़ीरो से बड़ा है, तब फलन क्या रहेगा, मिनिमा या निम्निष्ट। दूसरी कंडीशन ये है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान तो ज़ीरो से बड़ा है लेकिन आर का मान ज़ीरो से छोटा हो, उस स्थिति में क्या होगा। तो देखिए, आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान तो ज़ीरो से बड़ा है, जो कंडीशन यहाँ पे है वही यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आर का मान ज़ीरो से बड़ा है तब मिनिमा है और आर का मान ज़ीरो से छोटा है तब मैक्सिमा है, उच्चिष्ट कहलाएगा। ये दोनों कंडीशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीसरी कंडीशन हमारे पास देखिए, अभी दो कंडीशन में तो आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान ज़ीरो से बड़ा था। अब मान लो यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान ही ज़ीरो से छोटा हो, तब क्या होगा। तो अगर छोटा है तब हम कहेंगे कि ये ना तो उच्चिष्ट है, मतलब ना तो यहाँ पे मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा, मतलब निम्निष्ट होगा। तो हम उस पॉइंट को कहेंगे हम कल्याण बिंदु। जो पॉइंट पे हम आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान निकालेंगे उसका मान अगर ज़ीरो से छोटा है तो हम कहेंगे कि वो बिंदु क्या है, कल्याण बिंदु या सैडल पॉइंट कहलाएगा। और उस पर ना तो निम्निष्ट होगा और ना ही उच्चिष्ट होगा। लास्ट कंडीशन है कि यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान ज़ीरो के इक्वल्स हो तब क्या होगा, तो तब स्थिति अस्पष्ट होगी और आगे अन्वेषण करने की आवश्यकता होगी। तो खास तो ये तीन कंडीशन हमको पढ़ना है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो एक बार और देख लीजिए आप कि आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान ज़ीरो से बड़ा है और आर का मान ज़ीरो से बड़ा है तब निम्निष्ट मतलब मिनिमा होगा, और आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान ज़ीरो से बड़ा है, यहाँ पे भी ज़ीरो से बड़ा है लेकिन आर का मान ज़ीरो से छोटा है तब मैक्सिमा होगा, मतलब उच्चिष्ट होगा। ये ध्यान रखना है। और इसका मान अगर छोटा हो ज़ीरो से तो उस पर सैडल पॉइंट निकालेंगे। एक क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। एफ एक्स वाई इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4xy प्लस 2y स्क्वायर के उच्चिष्ट मतलब मैक्सिमा, निम्निष्ट मतलब मिनिमा और कल्याण बिंदु की विवेचना कीजिए। मतलब वो मैक्सिमा है या मिनिमा है या उस पर सैडल पॉइंट या कल्याण बिंदु है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम दी गई समीकरण लिख लेंगे। जो फलन दे रखा हमें एफ एक्स वाई इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 4xy प्लस 2y स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब देखो, मैंने बताया था आपको वैसे डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना है हमें। तो जो
फलन है हमारे पास उसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए यहाँ पे करेंगे तो एक्स क्यूब का तो 3x² हो जाएगा और यहाँ पे माइनस एक्स का 1 हो जाएगा तो 4y आएगा और 2y² क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। डेल एफ अपन डेल एक्स कितना हो जाएगा 3x² माइनस 4y। फिर डेल एफ अपन डेल वाई जो फलन दे रखा है एक्स और वाई में हमें उसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए यहाँ पे इसका तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे -4x क्योंकि x का y का 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 2 दूना 4y मतलब -4x प्लस 4y। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -4x प्लस 4y। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि डेल एफ अपन डेल एक्स को हम 0 के इक्वल्स रख के वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए डेल एफ अपन डेल एक्स इक्वल कितना रखेंगे 0। देखिए डेल एफ अपन डेल एक्स का मान अभी निकाला हमने 3x² माइनस 4y इक्वल्स 0। अब डेल एफ अपन डेल वाई भी कितना इक्वल 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देखिए डेल एफ अपन डेल वाई की वैल्यू निकाली हमने अभी -4x प्लस 4y इक्वल 0। तो इसको सोल्व करें तो माइनस का 4x इक्वल्स का माइनस का 4y तो -4 कट जाएगा तो कितना बचेगा x इक्वल y बचेगा हमारे पास। तो ये x इक्वल y ये हम यहाँ पे रख देंगे इस समीकरण में। देखिए तो ये कितना हो जाएगा 3y² माइनस 4y इक्वल्स 0 क्योंकि x इक्वल्स कितना है y है। अब यहाँ से y कॉमन ले लेंगे हम तो क्या बचेगा 3y माइनस 4 इक्वल्स 0। देखो एक तो y इक्वल्स हमारे पास 0 है, एक y इक्वल्स कितना यहाँ से 4/3 हो जाएगा और एक x इक्वल्स कितना है y है। तो जब हम y इक्वल्स 0 लें, y इक्वल्स 0 लें ये 0, तब हमारे पास x इक्वल y है मतलब x भी कितना होगा 0। तो एक पॉइंट तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 0। दूसरा हम y का मान 4/3 लें, y का मान ये y का मान हमने 4/3 लिया और x इक्वल्स कितना है y तो x का मान भी कितना हो जाएगा 4/3। तो हमारे पास एक तो 0 0 आएगा, एक 4/3 ये दो वैल्यू हमारे पास आएगी और ये कहलाएंगे क्रिटिकल पॉइंट या क्रांतिक बिंदु। तो देखिए हमने एक तो 0 0 x और y का मान 0 0, एक x और y का मान 4/3 क्योंकि x इक्वल्स कितना है y है। तो अगर y 0 है तो x भी कितना रहेगा 0 और y अगर 4/3 है तो x भी कितना रहेगा 4/3। तो हमारे पास दो पॉइंट पे अलग अलग निकालना है। इस पे क्या होगा, इस पे मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा या सैडल पॉइंट होगा वो निकालना है। इस पे भी मैक्सिमा, मिनिमा या सैडल पॉइंट वो निकालना है। तो देखिए पहले हम 0 0 पे लेंगे, ये फर्स्ट हमने ले लिया 0 0 पर। तो 0 0 पे हम एक तो r मतलब मैंने अभी बताया आपको डेल 2f अपन डेल एक्स स्क्वायर जो हमारे पास डेल एफ अपन डेल एक्स है उसका दूसरी बार अवकलन करना है। तो देखिए डेल एफ अपन डेल एक्स कितना है उसका दूसरी बार अवकलन करेंगे, ये डेल एफ अपन डेल एक्स इसका अवकलन करें तो इसका y वाला तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3x² का 6x। तो यही हमें यहाँ पे करना है ये 6x। अब चूँकि x और y का मान 0 0 है तो 0 रखेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो r की वैल्यू तो हमारे पास 0 आ गई। अब देखिए s मतलब डेल 2f अपन डेल एक्स डेल वाई, या तो आप डेल एफ अपन डेल वाई का x के रिस्पेक्ट में कर दो या डेल एफ अपन डेल एक्स का y के रिस्पेक्ट में कर दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे अपन डेल एफ अपन डेल एक्स का y के रिस्पेक्ट में करें, डेल एफ अपन डेल एक्स इसका y के रिस्पेक्ट में करें, देखो कितना हो जाएगा ये 3x² का 0 हो जाएगा और -4y का माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी। अब -4 अचर है तो -4 ही रहेगा, 0 0 रखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर t मतलब डेल 2f अपन डेल वाई स्क्वायर मतलब जो डेल एफ अपन डेल वाई उसका दूसरी बार अवकलन। तो डेल एफ अपन डेल वाई कितना हमारे पास ये डेल एफ अपन डेल वाई। तो इसका दूसरी बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा x वाला, ये बचेगा +4y का कितना बचेगा y का 1 हो जाएगा तो 4 बचेगा। तो हमारे पास डेल 2 अपन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो ये तो हमारे पास r की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू -4 है, t की वैल्यू 4 है। अब हमें जो मेथड मैंने बताई थी उसमें आपको rt - s² निकालना है, यह आपको निकाल के चलना है। इसका मान देखना है हमें, अगर इसका मान 0 से बड़ा है, छोटा है या बराबर है जो भी है तो उसके अनुसार हम चलेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम rt - s² का मान देखते हैं। r मतलब 0, t मतलब 4 और s² मतलब -4² मतलब 16 और माइनस पहले से ये तो माइनस का 16। तो ये तो 0 हो जाएगा, -16 बचा। अब देखो -16 जो है
वो 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा है तो मैंने बताया था आपको कि क्या होता है, उस पर सैडल पॉइंट होता है, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा कब मिलेगा हमें, जब RT माइनस एस स्क्वायर का मान 0 से बड़ा हो, तब हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। और मैक्सिमा कब मिलता है, जब R का मान 0 से छोटा हो, और मिनिमा कब मिलता है, जब R का मान 0 से बड़ा हो। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है, RT माइनस एस स्क्वायर का मान ही 0 से छोटा है। तो इस स्थिति में मैंने आपको बताया था तीसरी कंडीशन कि उस पर कल्याण बिंदु कहलाते हैं। जो 0 0 है उसको क्या बोलते हैं हम, देखो 0 0 पे ना तो ये उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है, अतः यह फलन का क्या कहलाएगा, कल्याण बिंदु या सैडल पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ पे हमें इस पे ना तो उच्चिष्ट ना निम्निष्ट तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। 0 0 पे 0 0 क्या है यहाँ पे, कल्याण बिंदु या सैडल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे RT माइनस एस स्क्वायर का मान क्या है, 0 से छोटा है, माइनस में आ रहा है। अब हम निकालेंगे बिंदु 4/3 4/3 जो बचा है एक और पॉइंट, इस पे हम, ये क्रिटिकल पॉइंट है, इस पे हम निकालेंगे RT माइनस एस स्क्वायर। तो R का मान अभी निकाला हमने 6x, लेकिन x का मान हम 4/3 रखना है, तो 4/3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, R = 8 हो जाएगा। अब s का मान तो -4 है, तो ये अचर है, तो कोई यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। t का मान भी 4 आया था, ये भी अचर है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारे पास जो RT माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे, देखिए R का मान 8, t का मान 4 और एस स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर 16 और माइनस साइन है, तो 8 चौक 32 -16 मतलब 32 - 16 16, तो 16 का जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है। अब 0 से बड़ा है, एक तो कंडीशन क्या होती है, RT माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा हो, और एक ये RT माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा हो, और यहाँ पे देखो R का मान क्या 8 और R भी क्या है 0 से बड़ा है। ऐसी स्थिति जब आती है तो मैंने आपको बताई, जो पहली कंडीशन है हमारी, उसमें क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, निम्निष्ट, है ना। तब फलन 4/3 पे क्या है, निम्निष्ट है, मिनिमा, क्योंकि R का मान 0 से बड़ा है और RT माइनस एस स्क्वायर का मान भी 0 से बड़ा है, तब फलन क्या होगा, उस बिंदु पर निम्निष्ट होगा। अब हमें ये तो हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम कि अगर यदि हमारे पास ऐसा होता है कि मिनिमा या मैक्सिमा आता है, तो हम उस फलन पर उसकी मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। तो कहाँ पे रख के निकालते हैं, देखिए यहाँ पर आप ये जो समीकरण हमारे पास, समीकरण नंबर 1, इस समीकरण 1 में हम जो हमारे पास जो क्रिटिकल जो पॉइंट है जिस पे हमने मैक्सिमा मिनिमा निकाला, वो रख के हम फंक्शन की मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे चूँकि फलन क्या आया हमारे पास, मिनिमा आया है, इसलिए मिनिमम वैल्यू निकलेगी, निम्निष्ट मान। तो देखिए इस समीकरण में हम रखेंगे ये समीकरण दे रहे कि समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 में x को y का मान कितना है, 4/3, ये रखेंगे। रखने पर हमारे पास निम्निष्ट मान या मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x³ - 4xy + 2y²। ये फलन है हमारे पास fxy इक्वल्स, तो x की वैल्यू कितनी है 4/3, तो 4/3 मतलब 4 का हमें यहाँ पे क्या करना है, 4/3 का क्यूब करना है, तो 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27। ऐसे ही -4 इंटू एक्स का मान 4/3, वाई का मान 4/3 + 2 इंटू y² मतलब 4/3 का होल स्क्वायर 16/9। तो ये 64/27, ये भी 64/9 और ये 32/9। तो यहाँ पे इसका LCM लेंगे हम, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 64 - 192 + 96, ये LCM लेंगे हम तो 27 आएगा। तो 27 इसको हल करेंगे हम तो -32/27। यस, ये मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमा आया तो मिनिमम वैल्यू आएगी -32/27। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा, और नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। आगे और भी पार्ट लेके आऊँगा, इसका ये पार्ट फर्स्ट है आपका, मैक्सिमा मिनिमा एंड सैडल पॉइंट पर, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आता है। और आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।